नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। दतिया विधानसभा उपचुनाव में बढ़ते राजनीतिक विवाद और निष्पक्ष मतदान को लेकर उठ रही शिकायतों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। जहां उपचुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे 14 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया है। इतना ही नहीं, उन्हें हटाकर तत्काल प्रभाव से नई पदस्थापना दी गई है। इनमें थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक और प्रधान आरक्षक शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कदम लगातार उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि दतिया उपचुनाव में 3-4 दिन का वक्त ही बचा है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। भाजपा कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि राजनीतिक दल लगातार निष्पक्ष चुनाव को लेकर सवाल उठा रहे थे, जिसके बाद आयोग ने ये कार्रवाई की है। दरअसल दतिया उपचुनाव को लेकर 30 जुलाई को मतदान होना है। ऐसे में पुलिस प्रशासन लगातार सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कदम उठा रहा है। तो उपचुनाव से पहले पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है और इलेक्शन कमीशन की जहां तक हम बात करें तो ये बात सही है, बड़ी कार्रवाई है उनकी, क्योंकि कुछ दिनों पहले जिस तरीके से जीतू पटवारी ने भी पुलिस प्रशासन को लेके पुलिस अधिकारियों को एक ये आह्वान भी किया था, या कह लीजिए कि इस तरह से उन्होंने अपना संदेश देने की कोशिश की थी कि किसी भी कार्यकर्ता को परेशान किया तो ठीक नहीं होगा, चुनाव बाद में होगा, पहले हिसाब होगा। तो लगातार क्योंकि शिकायतें थी, उसके बाद ये स्टैंड लिया गया है। सही मायनों में अच्छा है, ये चीजें हुई हैं, कम से कम बाद में कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगेंगे, तो बड़ा कदम है। लेकिन जो तैयारियां हैं और जिस तरीके से मतदान है, शिकायतों के बीच जो इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई है, उससे समीकरण कितना बदलेंगे, हम चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रियंका दुबे जुड़ी हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अमित चौरसिया। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी से सुनील अस्तेय, सुनील जी का भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार आलोक एम इंदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं, आलोक जी का भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले प्रियंका जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रही हैं प्रियंका जी? मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, शायद प्रियंका जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। अब आ रहे हैं? हाँ मैम, अभी मैं सुन पा रही हूँ। मैम, दतिया के उपचुनाव में जिस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई हुई है, और देखिए क्योंकि वाकई साख का सवाल तो है ही, लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन खाकी यहाँ हुआ है, एक सख्ती है इलेक्शन कमीशन की, लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। हाल ही में जीतू पटवारी ने भी पुलिस प्रशासन को लेकर सवाल उठाए थे। उसके बाद इस डिसीजन को कैसा देखती हैं और कितना बदलाव इसके बाद महसूस होगा? नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, सदैव जब भी इस प्रकार के निर्णय निकालती है तो कोशिश यही की जाती है पारदर्शिता। जितने भी अभी तक निर्णय निकाले गए हैं उनमें पारदर्शिता का सर्वप्रथम ध्यान रखा गया है। ये जो प्रक्रिया है आचार संहिता के अंतर्गत आती है और इस प्रकार की प्रक्रिया सदैव होती आई है। चुनाव से पहले इस प्रकार का पालन किया जाता है। और भी जो प्रिकॉशनरी हो, चाहे वो वीडियोग्राफी से संबंधित हो, चाहे पेट्रोलिंग से संबंधित हो, चाहे मार्च फ्लैग मार्च से संबंधित हो, इस प्रकार से कोशिश की जाती है। बॉन्ड भरवाए जाते हैं, एक रूटीन है और जो हर आचार संहिता से पहले फॉलो किया जाता है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये कदम भी उठाया गया है। निश्चित चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्षता से होगा और जो परिणाम है सभी के समदर्शी होंगे। ठीक है। अमित जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार राखी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। अमित जी, मेरे ख्याल से अब तो कांग्रेस खुश होगी, और माना जाए कि क्योंकि काफी परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया। 14 पुलिस अधिकारी थे जिनको ट्रांसफर किया गया, तो समीकरण कितना बदलेंगे? क्योंकि ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जीतू पटवारी अभी हाल ही में कहते नजर आए थे कि किसी भी कार्यकर्ता को हटाने धमकाने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा, और यह आरोप उनका पुलिस अधिकारियों पर ही था। तो मुझे लगता है अब तो एक मायने में तो कांग्रेस कम से कम यहाँ पे संतुष्ट होगी। देखिए, मध्य प्रदेश की जिस तरह से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, उसका ग्वालियर और चंबल संभाग पूरा पूरा जीवंत उदाहरण है। जिस तरह से पार्टी के अंदर असंतोष उभरा और दतिया के अंदर अराजकता फैली, और जिस तरह से असंतोष का दमन करने के लिए पुलिस का लाठियाचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और वहीं कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा जी के तमाम समर्थकों ने इस्तीफा दिया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उस पूरे घटनाक्रम से पूरी तरीके से घबराई और हिल गई थी। और जहां
ग्वालियर चंबल संभाग की अगर हम बात करें तो हिंसा का पुराना नाता रहा है, और पिछले लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करा, दलितों के गांव जला दिए गए, वोटिंग बाधित की गई। तो मैं समझता हूं जब कमिश्नर और कलेक्टर जो थे, जो दतिया के अंदर उस छोटे से असंतोष को नहीं दबा पाए, तो कैसे ये चुनाव करवा पाएंगे, इसके ऊपर बड़ा संदेह था। और यही वजह थी कि जीतू पटवारी जी ने वहां पर जो पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग, क्योंकि हमने हाल ही में देखा कि वोट चोरी से सीट चोरी और सीट चोरी से सरकार चोरी करते करते भारतीय जनता पार्टी का एक आदत बन गई, एक पैटर्न बन गया है। तो कहीं ना कहीं जो है दतिया चुनाव जो है इस समय भय के माहौल के अंदर है, और वहां पे आम नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और हम तो मांग कर रहे हैं कि वहां के एसपी और कलेक्टर को भी चुनाव आयोग द्वारा जो है हटाना चाहिए, क्योंकि वो वहां की व्यवस्था को संभालने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहे हैं। आज दतिया के अंदर पूरी तरीके से एक भय का माहौल बना हुआ है। इसी को लेकर जीतू पटवारी जी ने अपनी बात रखी थी। और हम तो ये मान के चल रहे हैं कि ये जो चुनाव है, ये सरकार वर्सेस दतिया की जो जनता है उनका चुनाव है। तो जनता जनता बनाम सरकार का ये चुनाव है, क्योंकि वहां की जनता ने अपना जो मत था वो हमारे राजेंद्र भारती जी के पक्ष में करा था मतदान। और दतिया जो सीट रही है परंपरागत कांग्रेस की सीट रही है। बीच में ठीक है कुछ समय के लिए नरोत्तम मिश्रा वहां से चुनाव जीते थे, लेकिन पार्टी ने जिस तरह से उनको हाशिए पे पहुंचाया है, और वहां पे 3,000 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर तमाम बूथ के तक के, मंडल तक के, बूथ पन्ना प्रभारी तक के कार्यकर्ताओं ने अपने इस्तीफा दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से सरकारी मशीनरी पर वहां पर निर्भर है, क्योंकि आशुतोष तिवारी जी को भी वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उनको उस प्रकार का व्यापक समर्थन ना ही संगठन से मिल रहा है, ना ही जनता के बीच में मिल रहा है। और वहीं जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह जी, उनकी बात कर ले तो उनकी एक लंबी विरासत रही है, दतिया राजघराने से जुड़े हुए हैं, 2 बार से 3 बार से विधायक रहे, सेवड़ा से विधायक रहे, दतिया से रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपनी ये सीट जाती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं इसी का खौफ था। तो छोटे मोटे कर्मचारियों पे चुनाव आयोग कार्रवाई करके अपने आप को निष्पक्ष ना बताए, तो आने वाले 30 तारीख की चुनाव वाले दिन आप और हम सब देखेंगे कि किस तरह का चुनाव दतिया के अंदर होता है। तो हम तो मांग कर रहे हैं कि वहां पे सीआरपीएफ की टुकड़ी लगाई जाए, आरपीएफ की निगरानी के अंदर वहां पे चुनाव कराया जाए, और आरपीएफ और सीआरपीएफ का फ्लैग मार्च कराया जाए, क्योंकि स्थानीय पुलिस प्रशासन के बस का नहीं है वहां पे चुनाव निष्पक्ष करार पाना। ठीक है, चलिए जल्दी से वापस आऊंगे। सुनील जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए सुनील जी अभी कनेक्ट नहीं है। आलोक जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। आलोक जी, जी। 2 सवाल है मेरे। एक पहला तो ये कि दतिया जी। के इस उपचुनाव का आकलन आप कैसे करेंगे? एक विश्लेषण करने की कोशिश करें। क्या वाकई त्रिकोणीय मुकाबला माना जाए, या फिर सिर्फ लड़ाई पक्ष यानी कि कांग्रेस या बीजेपी के बीच की है? दूसरा एक अहम सवाल है कि ये जो बार बार कंप्लेन्स आ रही थी, और हाल ही में जीतू पटवारी का बयान भी काफी वायरल हुआ था पुलिस प्रशासन को लेके कि किसी भी कार्यकर्ता को या किसी को भी धमकाने की कोशिश ना करें। लगातार शिकायतों के बाद ये जो पारदर्शिता लाने के लिए अभी ये जो 14 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, इससे क्या बहुत कोई जो माहौल बनेगा, या माहौल बनाने की जो कोशिश की गई है, जिस पारदर्शिता की बात हो रही है, क्या वो आ जाएगी? राखी जी, दतिया का चुनाव त्रिकोणीय बताया जा रहा है और त्रिकोणीय है, लेकिन इनफैक्ट मेरी नजर में वो चुनाव कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तीसरे दल की वह मौजूदगी है और बहुत दमदारी से है, हम इसको इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही होगा, ये बिल्कुल तय मान के चलिए। अब रहा सवाल इस कार्रवाई का, तो दरअसल अमूमन जब भी चुनाव के समय इस प्रकार की शिकायतें होती हैं, चुनाव आयोग इनको संज्ञान लेता है, और यदि वो उचित समझता है तो इस प्रकार के वो तबादले कर सकता है, कर देता है, या तत्काल अधिकारियों को हटा देता है, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। और मैं समझता हूं इसी रूटीन प्रोसेस के तहत दतिया में ये लोग हटाए गए हैं। चूंकि माननीय जीतू पटवारी जी ने शिकायत की, तो जाहिर सी बात है कि अगर मुख्य विपक्षी दल का प्रदेश अध्यक्ष संतुष्ट नहीं है, या उसे डाउट है किसी चीज को लेके, तो वो अपनी शिकायत कर सकता है। और ये चुनाव आयोग का अपना विशेष अधिकार है कि वो किसी भी अधिकारी को चुनाव तक या चुनाव के समय के लिए उस स्थान से हटाने का अधिकार रखता है। तो उसी प्रोसेस के तहत इसको हटाया गया है। अब एक सवाल और बीच में आया था, वो ये था कि पुलिस पर आरोप लग रहा है। भाई, पुलिस पर आरोप तो लगातार ही लग रहा है ना। इसके पूर्व जो हुआ था, क्या वो उचित था? 12 या 14 घंटे जो ट्रैफिक जाम किया गया था, क्या वो उचित था? मैं तो कम से कम उसे पत्रकार के नाते उचित नहीं मानता। और हमें इस चीज को स्वीकार करना चाहिए कि हम प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, सबको इसमें अधिकार है। लेकिन एम्बुलेंस ही नहीं निकल पा रही, ट्रैफिक नहीं निकल पा रहा, किसी बच्चे का एग्जाम है वो नहीं निकल पा रहा, ये सब चीजें प्रजातंत्र में मैं इसे अच्छा नहीं मानता। आप विरोध प्रदर्शन कीजिए, विरोध प्रदर्शन करने का आपका अधिकार है, लेकिन वो प्रजातांत्रिक दौर में प्रजातांत्रिक तरीके से करें तो वो ज्यादा अच्छा होता है। साक्षी। ठीक है,
मुझे जुड़े हैं हमारे साथ सुनील जी जुड़े हैं? चलिए सुनील जी कनेक्ट नहीं है। प्रियंका जी देखिए, क्योंकि सबका अपना अपना मत हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से एक फेरबदल या जीतू पटवारी के बयान को ही मैं यहाँ एक बार फिर से कोट करूंगी, तो लगातार ये शिकायतें यदि पहुंची भी हैं और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है, मतलब क्या वाकई कुछ ऐसी सिचुएशंस बन रही थी दतिया में या बनती हैं हमेशा? ये बात तो सही है कि लंबे समय तक एक ही अधिकारी यदि कहीं है कार्यस्थ तो चीजों में बदलाव होना चाहिए, लेकिन इस इलेक्शन के पहले इतनी बड़ी कंप्लेंट्स पहुंच गई, इतनी कंप्लेंट्स पहुंच गई कि करना ही पड़ा। तो ये सवाल वाकई में उठ के सामने आएगा कि क्या ऐसी कोई सिचुएशंस बन रही थी वहां? देखिए, सबसे पहले तो ये जो चुनाव है ना, राजतंत्र बनाम लोकतंत्र है। राजघराने से होना एक उपलब्धि नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप उसको बात करते हैं कि कार्य गिनवाए जाने चाहिए, तो कार्य गिनवाने के लिए पहले आप उस चीज को क्या मानते हैं? राजघराने खत्म हो गए, लेकिन आज तक आप लोग के मुंह से राजघराने का ही गुण बखान चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। इसका मतलब आपने लोकतंत्र को अभी तक स्वीकार ही नहीं कर पाए, आप प्रजातंत्र को स्वीकार ही नहीं कर पाए। भाई का ओपनिंग स्टेटमेंट यही निकल करके आ रहा है कि वो राजघराने से, तो राजघराने से थे तो फिर लोकतंत्र क्यों आ गया? आप राजघराने में खुश रहिए, उन्हीं की चापलूसी करती रही। खैर, वो आप लोग की आदत में 10 जनपद से भी अभी तक आप लोग बाहर नहीं निकल पाए, तो आप लोग कहाँ लोकतंत्र को स्वीकार करेंगे? तो वो चीज को छोड़ दीजिए। ठीक है, अब बात आती है राजन भारती जी की। इतने ही निष्पक्ष थे तो न्यायपालिका में अपने आप को सिद्ध करते। न्यायपालिका का निर्णय निकल करके आया है, वो जनता ने तो दिया था ना उनको मैंडेट, पर खुद के भ्रष्टाचार, खुद की गलत नीतियां, खुद का छुपाव, ये सारी चीजें आप करते हो, न्यायपालिका में जाकर के आप ध्वस्त हो जाते हो। फिर आप दोष किसको दे रहे हो? आज आपके कारण उपचुनाव का भार हमारे ऊपर आ गया, आपको ये नजर नहीं आ रहा है? अगर आपने ईमानदारी से चुनाव लड़ा होता और आपके ऊपर ये एलिगेशंस नहीं लगे होते और आप न्यायपालिका से वहां से अगर आप हार करके नहीं आते, तो डेफिनेटली उपचुनाव होते ही क्या। उसके बाद देखिए, सत्ता में हम है, केंद्र में भी और राज्य में भी, परंतु अमर्यादित भाषा आप देख लीजिए। जीतू पटवारी, मैं देख लूंगा, तुम कौन होते हो भाई देखने वाले? पहले ये बताइए, आपके पास क्या पावर है देखने का? ये किसी एक आम जनता की भाषा हो सकती है कि मैं देख लूंगा, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, आप डरा नहीं सकते? आप हो कौन? आप एक जनप्रतिनिधि तक तो बन नहीं पाए, आप अपना खुद का विधानसभा चुनाव नहीं निकाल पाए, आपकी विधानसभा में आप फेल हो गए। आप अगर संगठन की बात करते हैं तो वहां पे आपके अवधेश नायक जी आपसे नाराज बैठे, आप रखे गए उनके घर खाना खाए, तब भी वो नहीं मान रहे। वो तो अपना जो कह सकते मनुहार पूरा करा उन्होंने, आतिथ्य पूरा किया, परंतु वो आपकी पार्टी से सहमत नहीं हुए और नहीं आए। और जगना में जब इनसे खुद ही जय भीम वगैरह में पूछ लिया गया कि राजन भारती जी ने ऐसा क्यों किया, तो वहां जय भीम बोल करके गायब हो जाते हैं। वहां इनको जवाब देते नहीं बनता है जनता को, और उसके बाद आज इतनी बातें ये कर रहे हैं। तो कांग्रेस को खुद का अवलोकन करना चाहिए, लेकिन ये कह सकते हैं ना कि जैसा नेतृत्व है वैसे ही लोगों की खुद की सोच बन गई है। कभी रीवा में कलेक्टर को धमकाने लग जाते हैं, कभी किसी और बात पे से धमकाने लगते हैं। आज पुलिस वालों के नाम से पुलिस वालों को धमका रहे हैं। अगर हम कहते पुलिस वाले इसके ऊपर से एक्शन ले ले, तो फिर आप लोग कहते हैं कि ये तो जानबूझ करके टारगेटेड पॉलिटिक्स हो रही है। अरे आप प्रशासन को धमका रहे हो, खुले मंच से धमका रहे हो, कार्यकर्ताओं के सामने धमका रहे हो। आप किस प्रकार का कार्यकर्ता का निर्माण कर रहे हो, इसको भी विचार कर लेना चाहिए। तो बेहतर है न्यायपालिका पे विश्वास करिए। अभी मैं आपको बता दूं, चुनाव के बाद में सवाल खड़े हो जाएंगे चुनाव आयोग के ऊपर, जैसा हमेशा होते हैं। कभी ईवीएम इनके लिए लुट जाती, फॉर्म में गलतियां खुद करते हैं और सवाल हमेशा चुनाव आयोग पे खड़ा कर देते हैं। फिर कोर्ट भी जाते हैं, वहां पे भी हारते हैं, फिर न्यायपालिका पे भी अविश्वास जता देते हैं। तो विश्वास इनको मेरे ख्याल से तो स्वयं पर भी नहीं। अगर हम अवलोकन करें तो इनको खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं बचा है। ठीक है, ठीक है, मैं जवाब लूंगी अमित जी से। इससे पहले सुनील जी हमारे साथ जुड़ गए। सुनील जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ आपको मैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि काफी शिकायतें मिली थी इलेक्शन कमीशन को और इसलिए 14 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं, नई पदस्थापना की है, तो ये चुनाव आयोग की जो सख्ती ऑपरेशन खाकी हुआ है, इससे कितने समीकरण दतिया में बदलते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, मैं आपको दिखा दूं कि चुनाव आयोग तो आपको पता है कि मतलब किसके लिए काम करता है, किसके लिए काम नहीं करता। यहाँ पर बीजेपी पूरी तरह हार रही है, उसी का परिणाम है, उसी से आहत होकर ये सब चीजें हो रही है एक्टिविटी। आज भी मैं दतिया में था, हमारी 2 जगह सभा हुई है। हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी दामोदर जी के समर्थन में यहाँ पर आए हैं। बसई और उदगांव में इतनी भव्य सभाएं हुई है कि मुख्यमंत्री तक की जो सभा है उनमें कुर्सियां खाली रह रही है, उनमें 1000-2000 लोग मतलब पहुंच रहे हैं, और हमारी सभा में 10-15-20 हजार लोग पहुंच रहे हैं। तो उससे ये मालूम पड़ रहा है कि हमारा समीकरण कितना बन रहा है। और रही बात कि ये इनकी जो तबादले करने की, तो ये अच्छी बात है कि भाई वहां पर लोकल स्तर पर जिस प्रकार से जो पुलिस अधिकारी साठगांठ रहती है, वहां के क्षेत्रीय लेवल के जो प्रभावशाली जो लोग होते हैं उनसे, तो कहीं ना कहीं वो टूटेगा। और हम भी मांग कर रहे हैं कि भाई फुल एंड फेयर इलेक्शन हो, ताकि जो भाजपा और कांग्रेस की जो नीति है, दलगत नीति, उससे लोग उठकर ऊपर आए और तीसरी पार्टी को मौका दें।
यहाँ की दतिया की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि इस बार ना भाजपा ना कांग्रेस वो तीसरे दल को मौका देना चाह रहे हैं। यहाँ की बता रहा हूँ मैं आज की रिपोर्ट। ठीक है अमित जी, कई सारे आरोप हैं, अपने आप को नहीं देखते, पुलिस को धमकाते हैं, कार्रवाई होती है तो आप भारतीय जनता पार्टी को कोसते हैं। गेस्ट हाउस बुला दो उनको। राखी जी, किसी का दिल का दर्द किसी के दिल की खुशी बन गई, सुकून बन गया, किसी की आंखों से छलकते आंसू किसी के चेहरे की मुस्कान बन गई। मेरी बहन अभी राजघराने की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। जब नरोत्तम मिश्रा की आंखों से मगरमच्छ के बड़े बड़े आंसू टपक रहे थे तो पीछे महल के दरबारी बैठे हुए थे, उसमें मोदी जी से लेकर तमाम लोग थे, वो चेहरे पर बड़ी बड़ी मुस्कान थी कि कटवा दिया टिकट। तो ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक गुटबाजी, जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभात झा जी के पुराने समर्थक, सिंधिया राजघराना परिवार जिनकी दरबारी और चौखट के गुलाम बन गए ना, जिन पे करोड़ों अरबों रुपए की जमीन अधिग्रहण का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती थी, महल की सियासत, रानी लक्ष्मीबाई के गद्दार, आज वो उन्हीं राजघराने के चौखट पे जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर चंबल संभा की खड़ी है। और इसी का विरोध अंतर कला है। जो नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटवाया महल से ही कटा है, कहीं और से नहीं कटा है। ये तो बेचारे 3 दिन से वहां पे चुनाव अपना नामांकन फॉर्म भी ले लिया था और 3 दिन से जनसंपर्क भी चालू कर दिया था और 3000 से अधिक इस्तीफे हुए। अब उनका भविष्य अंधकार में लग रहा है। वहां के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, पन्ना प्रभारी, बूथ प्रभारी, कोई साथ में नहीं आया। अब मेरी बात कर लीजिए कि अब आप आपत्ति पे जीतू पटवारी जी की भाषा पे, अरे तो सीट चोरी तो आप लोगों ने करी, पूरे देश ने देखा। एक गांधीवादी महिला का नामांकन फॉर्म निरस्त कर दिया उस आधार पे जिसके ऊपर कोर्ट ने इस केस को रजिस्टर्ड करने से मना कर दिया, जिसपे अपराध ही पंजीकृत नहीं हुआ। एक नोटिस का हवाला देके अब खुद चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर कह रहे हैं कि मेरे ऊपर साहब बहुत दबाव था, मुझे तो कुर्सी बचानी थी, सरकार इनकी है, मुझे तो इनके हिसाब से बंदर बन के नाचना पड़ेगा। तो हम तो देख रहे हैं कि किस तरह सीट चोरी से वोट चोरी से सरकार चोरी की और भारतीय जनता पार्टी जाती है। अब आ जाइए निर्वाचन चुनाव आयोग ने जो 14 पुलिस वालों के तबादले कर दिए। अरे मैडम, अगर कंप्लेंट सही पाई गई होगी तभी तो तबादले हुए हैं ना कहीं कुछ गलती निकली होगी ना। हमने तो एसपी और कलेक्टर की भी शिकायत करी है। हमने तो ये कहा है कि भयमुक्त चुनाव कराइए, इसमें क्या गलत है, निष्पक्ष चुनाव कराइए ना, आइए मैदान में, बताएगी जनता। राजन भारती के लिए रात के 12 बजे क्यों विधानसभा सचिवालय खुलवाया, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने तत्काल आदेश जारी करा, विधानसभा सचिव ने आदेश निकाला, राजन भारती जी की सदस्यता निरस्त कर दी। अरे आपको पता था तमाम गलतियां उन्होंने करी है राजन भारती जी ने, तो कोर्ट का फैसला आ जाने देते, इतने तत्काल कार्रवाई कर दी आपने। तो ये बताता है कि किस तरह लालच सरकार का और राज्यसभा का उस समय लालच आपके अंदर कूट कूट के भरा था कि विधायक होते हुए नहीं होते हुए भी आपने जो है तीसरा नामांकन, तीसरा उम्मीदवार उतार दिया और जब विधायक नहीं खरीद पाए तो जो है आपने नामांकन निरस्त करा दिया। अब वही जनता आपकी दतिया की जवाब देगी। और दतिया की जो विधानसभा है ना मेरी बहन, वो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। मैंने कहा ना, साम दाम दंड भेद करके कुछ समय के लिए नरोत्तम मिश्रा जी आ गए थे, जनता ने फिर नकार दिया था उनको। पिछले चुनाव में राजन भारती जी को अपना पूरा मतदान दिया था। और घनश्याम सिंह जी का इतिहास देख लीजिएगा, भले ही राजघराने से हैं लेकिन एक लोकतांत्रिक जननेता है, वो जननायक है वहां के। वहां उन्होंने कितना काम करा है जाके एक बार देखिए दतिया विधानसभा में, उसके बाद उनके ऊपर आरोप लगाना। और जहां तक बात निष्पक्ष चुनाव की, मैं फिर कह रहा हूं राखी जी, ग्वालियर चंबल संभाग का इतिहास रखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पे वहां पर हिंसा कराई, चाहे भिंड में, मुरैना में, ग्वालियर में, अशोकनगर में, गुना में और दतिया में पिछली बार हिंसा हुई चुनाव के अंदर। हम तो कह रहे हैं वहां पे कि भयमुक्त चुनाव कराइए, चुनाव निष्पक्ष अधिकारी रखिए। चुनाव आयोग कितना साथ देता, कितना निष्पक्ष चुनाव कराएगा तो 30 जुलाई को सामने दिख जाएगा। लेकिन हमारी सबसे बड़ी मांग ये भी थी कि एसपी और कलेक्टर को भी हटाइए वहां से, जो निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाने में सक्षम है। वहां पे भयमुक्त चुनाव करवाने में सक्षम नहीं है वहां का प्रशासन। अगर होता तो 14 घंटे तक, जैसा अभी कहा आलोक जी ने कि 14 घंटे तक जो है पूरा की पूरा दतिया अराजकता का शिकार रहा, एम्बुलेंस तक नहीं निकल पाई, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाए। तो ये प्रशासन है निकम्मा वहां का, जो वहां का भयमुक्त चुनाव नहीं करा सकता। तो हम तो कह रहे हैं कि वहां पे सीआरपीएफ लगाए, आरपीएफ लगाए और निष्पक्ष चुनाव करवाएं। ठीक है। अब प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही हैं, थोड़ा जल्दी से अपनी बात रखिएगा। क्या कहेंगे, इनके बाद कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अरे लगवा दो ना, निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा। समय पे वो तो लगी हुई है, मत चिंता करिए। लेकिन आप लगवा दीजिए, टिकट क्यों दिया था जब घनश्याम जी के ऊपर इतना भरोसा? अरे राजन भारती जी तो बिल्कुल सही थे, क्यों दिया था? बिल्कुल सही थे। अरे तो इतनी अति क्यों हो गई, इतनी अति क्यों हो गई कि रात को 12 बजे विधानसभा खुलवाना पड़ जाए? रात को 12 बजे क्यों खुलवाया विधानसभा? नहीं, आप बोल, चलिए बोलिए, नहीं हड़बड़ा नहीं रहा, बोलिए। बिल्कुल बुरी आदत है, बोलिए। लूटने वाले चुनाव आयोग के अध्यक्ष अपने हिसाब से नियुक्त करने वाले एमएस गिल पंत जी, ऐसे बहुत से उदाहरण है जिनको आपने राज्यसभा भिजवाया है, अपने टिकट के ऊपर वो मंत्री बनाया है। तो चुनाव आयोग कैसे जेब में लेके चलते थे आपातकाल में सबने देखा है। तो आप तो ये बात मत करो, चंबल को बीहड़ क्षेत्र बनाने वाले डाकुओं से उसकी पहचान करवा
आने वाले लोग आज भय मुक्ति की बात कर रहे हैं। जब अर्जुन सिंह जी का कार्यकाल याद है, कितने डाकुओं ने समर्पण करा था? अर्जुन सिंह जी का कार्यकाल याद है, कितने डाकुओं ने समर्पण करा था? तो ठीक फिर है। सोच के आरोप लगाइए। अमित जी बोलने दीजिए, सोच के वो आरोप बीच में नहीं लगाइए। बोली थी, बोलने दीजिए। सामने आए जब नक्सलियों को लिखे लेटर सामने आए, वो भी उसकी भी जिम्मेदारी लीजिए। किस तरीके नक्सलियों के बेस पे आप लोगों ने चुनावों को प्रभावित किया, उसकी भी बात कीजिए। किस तरीके से अलगाववादियों और आतंकवादियों के साथ आपके संबंध निकल गए, उसकी भी बात कीजिए। कैसे आधी रात को आप लोगों ने कोर्ट खुलवाई आतंकियों के लिए, उसकी भी बात कीजिए। किस तरीके से मतपेटियां लूट करके चुनाव को प्रभावित किया, उसकी भी बात कीजिए। तो बेहतर होगा कि तथ्यों पे बात करें। तथ्यों पे बात करेंगे ना तो फिर वही समझ में नहीं प्रमाण दे आएगा दीजिए। कि भाई साहब ठीक है। इतने आरोप इतने लगाए। बढ़िया थे। प्रमाण दे दीजिए कौन से नक्सली ठीक के है, साथ अमित जी, में कांग्रेस के एक संबंध सेकंड है? रुकिए। बिल्कुल निकल जब गया, बिल्कुल निकल गया। प्रमाण मांग लीजिए राकेश जी। प्रमाण कुछ भी आरोप लगा देना, जीवान से बिना प्रमाण का आरोप लगा देना, और आप बोले देखिए, कि मुझे एक अम्बेडकर बात सुने, समझ काम आती है। नहीं ठीक है, एक करे। सेकंड रुकिए प्रियंका जी। वीडियोग्राफी निकल के आ गई और क्या लोगे? ठीक है। इससे ज्यादा प्रमाण और क्या कह दीजिए। ठीक है, वो भी प्रियंका जी, टेम्पर्ड है। एक सेकंड, एक टेम्पर्ड सेकंड। बोल दीजिए उसको भी। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आलोक जी, एक बात तो सही है, जी। यदि कंप्लेन आई तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई, मैं ये नहीं कह रही हूं कि सिर्फ जीतू पटवारी ने कह दिया तो कंप्लेन हो गई। ऐसा कहा जा रहा है कि कई सारी शिकायतों के बाद 14 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया ताकि पारदर्शिता से चुनाव हो। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है हम तो एसपी और कलेक्टर का भी तबादला चाहते हैं, तो वो तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ अपडेट है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन पे एक और आरोप लग जाता है कि वो किसके कहने पे काम करता है। मुझे समझ ये नहीं आता कि इलेक्शन कमीशन को यदि पारदर्शिता के लिए चुनाव कराने जा रहे हैं, यदि तबादले कर रहे हैं शिकायत के बाद, तो भी सवाल है। यदि नहीं करते तो और ज्यादा सवाल हो जाता। तो फिर कौन सी पारदर्शिता से रिजल्ट निकल कर आएंगे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। विश्वास कैसे किया जाए? अखी जी, प्रशासन की कई बार बड़ी समस्या हो जाती है। अगर वो आपके मन मुताबिक काम कर दे तो बहुत अच्छा है, यदि वो आपके मन मुताबिक काम न करे तो बहुत बुरा है। अब इसमें अहम प्रश्न ये आता है कि प्रशासन को ये देखना होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर वो सही को सही कहेगा, गलत को गलत कहेगा, तो किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जहां वेस्टेड इंटरेस्ट हमारे होंगे वहां दिक्कत होगी, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो और कोई सा भी प्रशासनिक अधिकारी हो। हम ये मान के चलते हैं कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष भूमिका निभाता है और उसे निष्पक्ष भूमिका निभानी चाहिए। ये 14 लोग जो ट्रांसफर हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे तथ्यात्मक जानकारी रही होंगी, क्योंकि बिना तथ्यात्मक जानकारी की चुनाव आयोग भी ट्रांसफर नहीं कर सकता और नहीं करता, ऐसी परंपरा है। तो कहीं ना कहीं तथ्यात्मक जानकारी होंगी, शिकायत में दम होगा, उसके प्रमाण होंगे, तो उसके आधार पर इनका ट्रांसफर कर दिया गया। ये एक रूटीन प्रक्रिया है और चुनाव आयोग जनरली करता ही ऐसा, कई स्टेट में करता है, कई राज्यों में करता है। इवन चुनाव के 24 घंटे पहले वो आदमी को हटा देता है पद पे से। तो ये तो रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन ये वाकई में विडंबना है कि यदि हम आपकी बात मान लें तो हम बहुत अच्छे हैं और हम आपकी बात नहीं माने तो हम बहुत बुरे हैं। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं तो ट्रस्ट करना पड़ेगा ना, बिल्कुल हमें विश्वास कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा ना व्यवस्था पर, बिल्कुल क्योंकि व्यवस्था हमारे लिए है और व्यवस्था हमारे लिए हमारी बेहतरी के लिए है। लेकिन उस व्यवस्था को भी पारदर्शी और निष्पक्ष होना पड़ेगा ताकि आरोप न लगे। और वैसे आरोप लगाना तो आज की तारीख में वो सामान्य बात है, बिल्कुल आप ठीक किसी है। पर भी आरोप लगा। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, फिलहाल चर्चा को रोकूंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दतिया का उपचुनाव देखिए काफी महत्वपूर्ण है और ये भी बिल्कुल सही है कि जो राजनीतिक दल है उनकी साख का सवाल है। सवाल इस बात का भी है कि जिस तरीके से ऑपरेशन खाकी हुआ है, कई सारी शिकायतों के बाद में कितना उसका प्रभाव दिखेगा। एक तरफ यदि काम अच्छा होता है, इलेक्शन जीत जाता है विपक्ष, तो उनको ये लगेगा कि हाँ इन सारी चीजों की वजह से हुआ। नहीं होता है तो फिर ये जो ऑपरेशन खाकी हुआ है इसको लेके क्या फिर कोई नया सवाल या बखेड़ा होगा। तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो निर्णय देगी वो जनता देगी। और इसीलिए इसके लिए हमें अभी तो 30 जुलाई का पहले इंतजार करना है कि जो वोटिंग उस दिन हो रही है और उसके बाद नतीजे का। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।